एक समय की बात है। एक बहुत हिमालय के जंगल में एक कौवा, एक गिलहरी और एक सियार रहते थे। इन तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। यह मित्रता किसी से छुपी नहीं थी कि इन तीनों में कितना दोस्ती का माहौल बना हुआ रहता था। एक समय जब कौवा, गिलहरी सियार के पीठ पे बैठ के चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पुल नजर आया। क्योंकि जंगल में उस समय ग्रीष्म काल का समय था और वर्षा भी नहीं हुई थी। उसके कारण जंगल का वह किनारा जहाँ पे वो रहते थे, पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की कमी हो गई थी। जब संसाधन सिमटते गए और उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा, जब संसाधनों की कमी होता देख कौवे ने बोला कि मैं उड़ के उस नदी के पार से जाके देख के आता हूँ। तो नदी के उस पार बहुत सारे संसाधन और खाने पीने के संपदा मौजूद थी, जिसको यह बात सुनकर सियार बोला कि हमें भी उस नदी के पार जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि एक बहुत बड़ा पुल था जिसमें वह तीनों आराम से नहीं जा पा रहे थे, और अगर वो नदी से जाते तो उस नदी के नीचे बहुत सारे मगरमच्छ भूखे बैठे थे, क्योंकि कोई भी उस रास्ते से नहीं जाना चाहता था। जब कौवे ने यह बात उन सियार को बताई तो गिलहरी और सियार वह बात नहीं मानते हैं और उस रास्ते से जाते हैं। कौवा उनसे मिन्नत करता है कि इस रास्ते से ना जाइए, क्योंकि आगे मगरमच्छ है जो आपको खा सकता है। लेकिन फिर भी वो सियार वहां से जाता है। जब सियार वहां से जा रहा होता है तो उसने देखा कि एक टूटा हुआ पुल है जिसके ऊपर से हम जा सकते हैं। लेकिन सियार का वजन ज्यादा था, कौवा तो उड़ के भी जा सकता था और गिलहरी को कौवा अपने साथ ले भी जा सकता था, लेकिन वह सियार को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। कौवे ने प्रयास किया और गिलहरी को अपने साथ ले गया, लेकिन कुछ समय के बाद कौवा उसको आगे तक ना ले जा पाया और उसने पुल पे उसको उतार दिया। कौवा थक चुका था, अब कौवे से उड़ा नहीं जा रहा था और नीचे मगरमच्छ थे तो कौवा नीचे भी नहीं जा सकता था। सियार यह सब दूर से देख रहा होता है और नदी के किनारे के सारे मगरमच्छ उस गिलहरी को खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। यह नदी का एकदम बीच का भाग्य था। लेकिन जब यह समय आया कि वह नहीं बच पाएगा गिलहरी, तो कौवे ने फिर दोबारा से बोला, गिलहरी आप इस रास्ते से जाइए। अब गिलहरी धीरे धीरे उस टूटे हुए पुल की तरफ से जा रहा होता है और पुल पार कर लेता है, लेकिन अब सिर्फ उनका एक मित्र सियार बचा हुआ रहता है। जब सियार बच जाता है तो वो भी कोशिश करता है कि उस पुल से जाए, लेकिन वो पुल बहुत ही कमजोर था और टूट जाता है। नीचे गिरने के बाद वो बहुत दूर तक पानी में बह जाता है। कौवा उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो बच जाए, और आखिरी में कौवा एक तरकीब सोचता है। वो लकड़ी का गुच्छा लाके बहुत सारी लकड़ियां वहां पे इकट्ठी कर देता है, जिसके सियार पकड़ के और उस नदी के पार चला जाता है। नदी के पार जाने के बाद वह तीनों फिर दोबारा मिलते हैं और उसके बाद वहां पे खूब सारा संसाधन होता है और उसके बाद वो अच्छे से जीने लगते हैं। यह कहानी का शीर्षक यही है कि हमें अपने सारे मित्रों की बात माननी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हमें नहीं पता कि कौन किस समय सही बात बोल रहा है, इसीलिए हमें सबकी बात सुननी चाहिए, बेशक हम अपनी मत भिन्नता से कितने भी भिन्न हो।